Hello student, welcome to the third class of Unidimension. In this class, we are going to study about the dimension, dimensional formula or dimensional equation, classification of physical quantity on the basis of dimensional analysis. So let's move to the next slide. So इसमें हम लोग देखेंगे डायमेंशन क्या है. जैसे यहाँ पर लिखा है द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी में बी डिफाइंड एज द powers to which its base units must be raised to represent it completely. मतलब जैसे मैंने फर्स्ट इसके प्रीवियस क्लास में जैसे बोला था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो वो अपने बेस फिजिकल बेस जो फिजिकल क्वांटिटी है और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उसके थ्रू वो एक्सप्रेस हो सकता है. तो जैसे यहाँ पर दिया है पावर्स में बी डिफाइंड एज द पावर्स. सो यहाँ पर पावर क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द पावर हियर. जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिखा किसका, मोमेंटम का. मोमेंटम क्या होता है, दैट इज नथिंग बट द मास इनटू वेलोसिटी. मास इज द फंडामेंटल क्वांटिटी एंड वेलोसिटी वी कैन एक्सप्रेस एज डिस्प्लेसमेंट बाय time, where displacement is the fundamental quantity and time is also a fundamental quantity. So momentum, let I am expressing it as capital M, can be defined as mass into displacement by time. So हम लोग यहाँ पर मोमेंटम को कैसे एक्सप्रेस करें. वन है मास, मास का टू द पावर 1, मास का पावर 1 पे, एंड डिस्प्लेसमेंट दैट इज लेंथ. लेट आई एम राइटिंग इट एज लेंथ. लेंथ का पावर 1, एक ही लेंथ है, एंड टाइम टी टू द पावर 1. तो यहाँ पर मास एक बार यूज़ हुआ है, लेंथ भी एक बार यूज़ हुआ है, एंड टाइम एक बार यूज़ हुआ है. तो इसको हम लोग बोलेंगे द पावर्स. ठीक है. सो हम लोग यहाँ पर मोमेंटम को 1 मास टर्म में एंड 1 पावर लेंथ टर्म में एंड -1 पावर टाइम टर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे. सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस इज नथिंग बट द डायमेंशन, दैट इज 1 and -1 in terms of mass, length and time. So हम लोग एक डायमेंशनल क्वांटिटी को मास पे, लेंथ पे एंड टाइम पे एक्सप्रेस कर रहे हैं विथ द पावर 1, 1 एंड -1. सो इसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. सो यहाँ पर क्या लिखा है, इट रिप्रेजेंट्स क्वालिटेटिव, इट रिप्रेजेंट्स द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. सो व्हाट इज द क्वालिटी, इट इज, ये उसका नेचर क्या है उसको बताएगा. जैसे मैं एक फोर्स बोल रही हूँ 10 न्यूटन फोर्स. ठीक है. यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, द अमाउंट इज 10 न्यूटन फोर्स. लेकिन हम लोग जब फोर्स को लिखेंगे, फोर्स का जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, F इक्वल टू ma. सो द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स इज m टू द पावर 1. एक्सलरेशन का होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर. सो L टू द पावर 1 t टू द पावर -2. So the dimensional formula for force is m1 l1 t to the power -2. तो हम लोग किसी भी फोर्स को m1 l1 t to the -2 पे एक्सप्रेस कर सकते हैं. दैट मे बी 10 न्यूटन फोर्स, दैट मे बी 1000 न्यूटन फोर्स, बट वी आर एक्सप्रेसिंग द फोर्स एज m1 l1 and t to the -2. सो ये कितना डायमेंशनल फार्मूला जो होगा वो उसका फिजिकल क्वांटिटी का अमाउंट नहीं बताएगा.
ये सिर्फ उसका नेचर बताएगा। इतना ये डायमेंशनल फॉर्मूला दिया गया है, दैट मीन्स इट इज़ ए फोर्स, और ये डायमेंशनल फॉर्मूला दिया गया है, इट इज़ ए वेलोसिटी। ठीक है, सो इट रिप्रेजेंट्स द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ dimension permits us to characterize all physical quantities as composed of a few base dimensions like mass, length, time, etc. तो मैंने जैसे यहाँ पर कुछ फोर्स का बताया और मोमेंटम का बताया, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। सो यहाँ पर जैसे दिया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन परमिट्स अस टू कैरेक्टराइज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मास, लेंथ एंड टाइम में रिप्रेजेंट करने को ये हेल्पफुल करता है। और यू नो हाउ टू यूज द फंडामेंटल क्वांटिटी टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी, ओके, एनी फिजिकल क्वांटिटी। सो और एक यहाँ पर मास, लेंथ, टाइम एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड टू बी बेस डायमेंशन एंड आर डिनोटेड बाय ब्रैकेटेड कैपिटल्स लेटर। तो यहाँ पर हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जैसे मास, लेंथ एंड टाइम को यही बोला गया है, देन ब्रैकेटेड मास, लेंथ एंड टाइम इंडिकेट्स द नेचर ऑफ द डायमेंशन एंड द मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, नेचर ऑफ द डायमेंशन एंड मैग्नीट्यूड्स क्या क्यों बोला गया है, जैसे मैं यहाँ पर लेट एक डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रही हूँ, m1 L1 t टू द पावर -2। सो इस डायमेंशनल फार्मूला को हम लोग देख के ये बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट द डायमेंशन ऑफ ए फोर्स, और ये एक फोर्स है जो कि गिवन है। वैसे मैं लिख सकती हूँ L1 t टू द पावर -2 m टू द पावर 0। सो इसको देख के हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज वेलोसिटी और स्पीड। ठीक है, सो तो हम लोग m, l एंड t को देख के बोल सकते हैं ये किसका डायमेंशन है। ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं व्हाट वी कॉल डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला क्या है, ए डायमेंशनल फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन व्हिच शोज हाउ एंड विथ व्हाट पावर्स एंड which of the fundamental units enter into the units of a physical quantity, है ना। तो डायमेंशनल फार्मूला हमको क्या बताएगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी गिवन हो, ठीक है, वो कितने मास टर्म को लेके यूज़ हो रहा है, कितने मास टर्म यूज़ कर रहा है, कितना लेंथ टर्म यूज कर रहा है, और कितना मतलब जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो मैंने बताया था उसमें से वो कितने पावर में और कितने मल्टीपल्स यूज़ कर रहा है, हम लोग वो किससे जान पाएंगे, फ्रॉम द डायमेंशनल फॉर्मूला। सो यहाँ पर जैसे गिवन है लेट एन इक्वेशन रिटन एज एरिया, तो हम लोग लेट एक स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया मतलब साइड्स कितना होता है, लेट इट इज़ ए, ऑल साइड्स आर सेम, सो द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो ए इज व्हाट, ए लेंथ है तो लेंथ का स्क्वायर। तो उस एरिया को मैं एक्सप्रेस कैसे कर सकती हूँ, अगर मैं मास, लेंथ एंड टाइम में एक्सप्रेस कर रही हूँ, मास कितना है, इसमें कुछ मास टर्म नहीं है एरिया में, सो मास का पावर हो गया 0। लेंथ है, लेंथ कितना है 2 पावर, 2 मल्टीपल्स हैं लेंथ का, एंड टाइम कितना है, टाइम गिवन नहीं है, सो इट इज टू द पावर 0। तो ये किसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, दिस इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर द लेंथ। इसी टाइप का हम लोग वॉल्यूम का भी लिख सकते हैं, तो लेट एक क्यूब है, ठीक है, अ क्यूब विथ साइड्स ए, ऑल साइड्स आर ए, तो इसका अगर हम लोग वॉल्यूम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए इंटू ए, दैट इज द ए क्यूब, ए इज नथिंग बट द लेंथ। तो इसका जब डायमेंशनल फार्मूला हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, लेंथ टू द पावर
Q, that is m naught L to the power 3 and T to the power 0. This is the dimensional formula of the volume. ठीक है. So this manner of writing an equation is called the dimensional equation. तो आप लोगों को समझ में आ गया कि डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं. The brackets used in the equation signify that the equation represents the qualitative nature of the quantity. ठीक है. तो ब्रैकेट किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं और ब्रैकेट का सिग्निफिकेंस क्या है? इट ओनली सिग्निफाइज द क्वालिटी ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है. कोई मतलब ब्रैकेट दिखाता है कि वो एक क्वालिटेटिव डायमेंशनल फार्मूला ओनली क्वालिटेटिव नेचर को इंडिकेट करता है, वो एक क्वांटिटेटिव नेचर को इंडिकेट नहीं करेगा. ठीक है. कितना फोर्स है हमें वो नहीं बताएगा, हमें सिर्फ वो इतना बताएगा कि दिस फिजिकल क्वांटिटी इज ए फोर्स. और अगर कहीं पर मोमेंटम गिवन है तो कितना मोमेंटम है वो नहीं बताएगा, ये बताएगा कि ये सिर्फ एक मोमेंटम है. ठीक है. इट इज क्लियर. सो इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया. ये मैंने समझा दिया तो इसको मैं रिपीट नहीं करूँगी. सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. तो यहाँ पर जैसे हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ा था. ठीक है. तो उन लोगों का डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है हम लोग थोड़ा देख लेते हैं. सो लेंथ का होता है L1, मास का M1, टाइम T1, टेम्परेचर को हम लोग डिनोट करेंगे आइदर K और थीटा. ठीक है. अगर डिग्री सेल्सियस है तो हम लोग थीटा में एक्सप्रेस करते हैं जनरली, और केल्विन है तो हम लोग केल्विन में एक्सप्रेस कर रहे हैं. ठीक है. सो यहाँ पर थीटा टू द पावर 1 एंड K टू द पावर 1 गिवन है. सो इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग एक्सप्रेस करेंगे दैट इज इन एम्पियर. सो A1. लुमिनस इंटेंसिटी क्या था द डिग्री ऑफ ब्राइटनेस. लुमिनस इंटेंसिटी को हम लोग उसका यूनिट है कैंडेला. ठीक है. जिसको हम लोग डिनोट करते हैं CD में. और उसका अगर हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे दैट विल बी CD टू द पावर 1 होगा. वैसे ही मोल का होता है मोल टू द पावर 1 जिसका यूनिट है मोल एंड जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं MOL में. ठीक है. तो हम लोग 2 और सप्लीमेंट्री ऐसा यूनिट्स पढ़े थे ना, जो होता है किसका प्लेन एंगल का होता था और एक सॉलिड एंगल का होता था. मतलब ये जो सर्किल का एंगल होता है जो हम लोग पढ़ते हैं और एक जो स्फीयर का एंगल होता है. ठीक है. तो उसका हम लोग रेडियन एंड स्टेरेडियन में उसको पढ़ते थे. लेकिन ये आप लोगों को ये मतलब ध्यान रखना पड़ेगा कि दीज आर डायमेंशनलेस. इसका कोई डायमेंशन हम लोग नहीं पढ़ते हैं. यू नीड टू रिमेंबर. अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आया कि ऐसी यूनिट और यहाँ पर लिखा गया कि राइट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द प्लेन एंगल, तो आप लोगों को क्या लिखना है. जनरली हम लोग M, L एंड T में एक्सप्रेस करते हैं. तो प्लेन एंगल का डायमेंशन क्या होगा M0, L0 एंड T0. ये होगा प्लेन एंगल का डायमेंशनल फार्मूला. और उसका डायमेंशन क्या होगा 0, 0, 0 विथ रेस्पेक्ट टू मास, लेंथ एंड टाइम. सो इट इज़ क्लियर. तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. तो यहाँ पर मैंने कुछ फार्मूला लिख दिया है जिसका फार्मूला का डायमेंशनल फार्मूला और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है फॉर योर रेफरेंस. ये आपको बुक में भी मिल जाएगा. ठीक है. सो एरिया मैंने एक्सप्लेन किया था. दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ दैट विल बी L स्क्वायर. सो इसका क्या हो गया L स्क्वायर. ठीक है. L स्क्वायर और M0 L स्क्वायर एंड T0 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया. तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है. ठीक है.
डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशन आर डिफरेंट थिंग। यहाँ पर आप लोग अगर ब्रैकेट देख के उसका पावर इस फॉर्म में लिख रहे हो तो हम लोग उसे बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द डायमेंशन, तो आप लोगों को ये लिखना है कि जैसे एरिया का क्या था पावर, द डायमेंशन ऑफ एरिया आर 0 to 0 इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और 0 to 0 विथ रेस्पेक्ट टू मास, लेंथ एंड टाइम। सो ये पॉइंट आपको अच्छे से तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशन आर डिफरेंट थिंग, यू हैव टू मेंशन दैट वन। ठीक है, देन आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम मैंने बताया था ए क्यू, दैट इज उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एम नॉट एल क्यू टी नॉट। ठीक है, और इसका डायमेंशन होगा 0 3 0 विथ रेस्पेक्ट टू मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, देन आ गया वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ पर एक्चुअली दिया गया है डिस्टेंस बाय टाइम, बट एक्चुअली वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बुक में लिखा है डिस्टेंस, बट एक्चुअली इट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस हो या फिर डिस्प्लेसमेंट हो वो तो लेंथ में ही एक्सप्रेस होगा, है ना। सो वो यहाँ पर क्या हो गया, लेंथ होगा बाय टाइम। तो अगर लेंथ का 1 पावर हो गया, टाइम को ऊपर ले लिए तो टाइम का क्या हो गया, नेगेटिव पावर ऑफ 1 हो गया। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एम नॉट, एम इसमें मास नहीं है, लेंथ का 1 पावर है और टाइम का इन्वर्स 1 पावर है। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इज एम नॉट L1 एंड टी टू द पावर -1। ये क्या है, ये है डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, और अगर आपको डायमेंशन पूछा गया व्हाट इज द डायमेंशन, तो आप लोगों को क्या लिखना है, 0 1 एंड यहाँ पर लिखा है वेलोसिटी का 0 1 एंड -1 इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, वैसे एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग एक्चुअली यहाँ पर निकाल भी सकते हैं विथ फॉर्मूला। जैसे हम लोग को क्या पता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, एंड वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहाँ पर और एक टी है, ये जो टी आ गया, ठीक है। सो ये होता है x डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। तो लेंथ कितना है, 1 पावर एंड t 2 पावर में है, जो कि क्या है, इन्वर्स में है। तो हम लोग एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, मैंने लेट यहाँ पर पहले लिख दिया m l एंड t। सो मास कितना है इसमें, मास टोटली नहीं है, तो m का पावर हम लोग क्या लिखेंगे, 0। एंड लेंथ कितना है, 1 है, सो l का लिखेंगे हम लोग 1। एंड टाइम कितना है, 2 है, लेकिन वो क्या है, इन्वर्स में है, तो टाइम को हम लोग क्या लिखेंगे, -2। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन इज m नॉट L1 एंड t टू द पावर -2। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज 0 1 -2 विथ रेस्पेक्ट टू मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, वैसे मोमेंटम का मैंने बताया था, क्या था, मोमेंटम इक्वल टू एम भी, मोमेंटम इक्वल टू एम। अच्छा, इसको कैपिटल में एक्सप्रेस करते हैं, लेट कैपिटल एम इज द मोमेंटम, स्मॉल एम इज द मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज मास इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो इसको हम लोग मास, लेंथ एंड टाइम में अगर एक्सप्रेस करेंगे, मास का पावर है 1, लेंथ का है 1 एंड t का है -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द मोमेंटम। ओके, सो
इसका डायमेंशन होगा 1 1 -1 विथ रिस्पेक्ट टू मास, लेंथ एंड टाइम। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर लिखा है फोर्स। फोर्स तो मैं बताऊंगी नहीं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देन आता है मोमेंट ऑफ फोर्स। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि फोर्स एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स एंड मोमेंट ऑफ फोर्स डिफरेंट थिंग होता है, ठीक है। जैसे हम लोग फोर्स को लिखते हैं F = ma, लेकिन अगर मोमेंट ऑफ फोर्स लिखेंगे दैट विल बी एक्सप्रेस्ड एज फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पर एक और टर्म आ गया क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड डिस्टेंस का क्या है, लेट इट इज लेंथ, और मैं इसको लिख रही हूँ x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, मास एक्सेलरेशन का क्या होता है, लेंथ 1 t⁻⁻⁻1 t⁻⁻2 होता है, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट का कितना होगा, L1। सो द फाइनल विल बी m1 L2 t⁻⁻2। So this will be the dimensional formula for the moment of force. Okay, so let's see, उसके बाद हम लोग देखते हैं एनर्जी का। तो जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, एनर्जी 2 टाइप्स का है। लेट एक पार्टिकल जो है क्या होता है, एक जगह पर वो रेस्ट में हो सकता है और वो मूव कर सकता है, ठीक है। तो एनर्जी जैसे वो कन्वर्टिबल है, कोई भी एनर्जी हो वो कभी भी क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग जब पढ़ते हैं, कैन दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नीदर बी क्रिएटेड और इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये क्या होता है, ओनली वो फॉर्म चेंज करता है, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल हो वो या तो रेस्ट में है तो उसका एक रेस्ट एनर्जी होगा, ठीक है, और अगर वो मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा और मूविंग एनर्जी होगा। जनरली हम ये 2 चीज़ पढ़ते हैं, और नहीं तो अगर वैसे देखें तो एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म हैं जो आप लोग अभी तो नहीं पढ़ेंगे, बाद में वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में फोकस करते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एक पार्टिकल जो मूविंग कर रहा है उसमें जो एनर्जी होगा उसे हम लोग बोलेंगे द काइनेटिक एनर्जी। और एक रेस्ट पार्टिकल है या फिर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, विजिबली रेस्ट, ठीक है ना, तो हम लोग उसे बोलेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी। रेस्ट और स्टेबल जो होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आप फॉर्मूला देख लीजिए, इसका डेरिवेशन हम लोग बाद में करेंगे, जब नेक्स्ट टॉपिक धीरे धीरे बढ़ेगा तो उसका फॉर्मूला डिस्क्रिप्शन में कर दूँगी। और तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को हम लोग किस में एक्सप्रेस करेंगे, हाफ mv², ठीक है। सो m इज़ द मास एंड v इज़ द वेलोसिटी, ठीक है। इसमें मास एक बार है एंड वेलोसिटी 2 बार है। तो इसको अगर मैं लिखती हूँ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, कितना अमाउंट है वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है हाफ mv²। हाफ टर्म इज डायमेंशनलेस, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, इट इज़ एन अमाउंट एक्चुअली ना, सो इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी, सो हाफ इज डायमेंशनलेस। तो आता है नेक्स्ट मास एंड वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ टू द पावर 1 एंड t⁻⁻⁻1, और वेलोसिटी कितनी बार है, होल टू द पावर 2। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना होगा, m⁻⁻1 l⁻2 t⁻⁻2, ठीक है। सो
ये होगा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला एंड द डायमेंशन इज 1, 2, -2 विथ रेस्पेक्ट टू मास, लेंथ एंड टाइम। इट इज़ क्लियर। देन आते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग किस में एक्सप्रेस करेंगे? उसका फॉर्मूला होता है मास जी, mgh। जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हर जगह पर और हर एक प्लैनेट पर चेंज होता है। ठीक है, तो ये फिजिकली क्या है? इट इज़ एन एक्सेलरेशन। जी इज़ नथिंग बट एक्सेलरेशन। वो इसका वैल्यू कितना होता है? 9.8। क्या होगा उसका यूनिट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर होगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एंड एच। तो इसका अगर हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, सो मास टू द पावर 1, एक्सेलरेशन का कितना होता है? लेंथ टू द पावर 1 and time to the power -2 and h is the height, so it is nothing but the length। एक बार है। so the total जो होगा जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इसको लिखेंगे m1 l to the power 2 t to the power -2। तो इसका भी क्या हुआ? सेम निकला। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर द सेम। तो यहाँ पर हम और एक चीज़ देखते हैं, वो क्या है? हम लोग जैसे पहले स्लाइड्स में पढ़े थे, क्या था वो? यहाँ पर ये द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन परमिट्स अस टू कैरेक्टराइज्ड और, अच्छा ये वाला नहीं, इट रिप्रेजेंट्स द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर हमने पढ़ा था। तो ये क्वालिटी को इम्प्लाइज करता है। तो चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो या फिर चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, दोज आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी, लेकिन उसका नेचर क्या है? दैट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का चाहे वो उसका फॉर्मूला डिफरेंट हो, लेकिन उसका डायमेंशन क्या हुआ? सेम हुआ, क्योंकि उसका नेचर सेम है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है आप लोगों को अच्छी तरह से। ठीक है, अगर कहीं पर इंटरव्यू हो या फिर आपको पूछा जाए, ठीक है, तो आप लोग ये आंसर दे सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। ये क्लियर हो गया। सो 1 ये उसका काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग का क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट चलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? एक्चुअली ये एक एनर्जी, ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है कि एक 1 kg ऑफ सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस हो या, ठीक है, कोई भी मेटल हो या फिर नॉन मेटल हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसका अमाउंट कितना है? 1 kg ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, लेट 1 kg ऑफ, मैं ले रही हूँ कैडमियम। ठीक है, कैडमियम का 1 kg उसको वो 100 डिग्री सेल्सियस में है। तो वो जो 100 डिग्री सेल्सियस को मुझे 101 डिग्री सेल्सियस करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे देना पड़ेगा। ठीक है, और वो जो एनर्जी, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी मैं उसको 1 kg ऑफ कैडमियम को 100 डिग्री सेल्सियस से 101 डिग्री सेल्सियस को लेने के लिए जितना अमाउंट ऑफ मैं एनर्जी दे रही हूँ, उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को उस सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला जाएगा। तो इसमें से और एक चीज़ क्या क्लियर है कि हर एक सब्सटेंस के लिए उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो वो हम लोग तो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला एंड उसका डायमेंशनल फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं एक बार।
सो यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं एस में, ठीक है। तो इफ एस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, it is the amount of energy to raise the temperature of 1 kg of substance to 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये एक एनर्जी मैंने आप लोगों को कन्वीनियंस के लिए लिख दिया है, तो इसको हमारे फॉर्मूला टर्म में ही लिखते हैं, चलिए, ठीक है। सो इफ एस इज द स्पेसिफिक हीट, तो क्यू इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to raise the 1 kg amount of that substance, that is the mass, to 1 degree Celsius. Let the temperature is theta डिग्री सेल्सियस में। तो Q क्या हो गया, अमाउंट ऑफ एनर्जी हो गया, M हो गया मास, एंड थीटा इज द टेम्परेचर। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, M1 L2 T टू द पावर -2 था, है ना, एक मिनट। सो S इक्वल टू Q बाय M थीटा। सो एनर्जी, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी इज M1 L2 T टू द पावर -2। मास का कितना होता है M1, एंड टेम्परेचर का क्या होगा, मैंने क्या बोला था, दैट में भी आप केल्विन में भी लिख सकते हैं या फिर थीटा में लिखते हैं। तो हम लोग लेट इसको केल्विन में लिख रहे हैं के, और हम लोग इसे जनरली डिनोट करते हैं के में, थीटा यूज़ ना करके आप लोग के ही लिखिए, ठीक है। सो के टू द पावर 1। तो इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो गया, मास का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो वो कट हो जाएगा, मास का कितना होगा पावर 0। देन लेंथ का 2 है, 2 रहेगा, टाइम का कितना है -2, वो रहेगा, एंड के का कितना होगा और टेम्परेचर का होगा -1। सो ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे लिखा है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज M0 L2 T to the -2 and -1, and dimension is 0 2 -2 -1 इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पर और एक टर्म ऐड हुआ है, वो क्या है, फर्स्ट है 0 किसके लिए, मास के लिए, 2 लेंथ के लिए, एंड -2 टाइम के लिए, और ये जो -1 है इसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है, वो क्या है, एंड थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, ठीक है। तो हम लोग इसमें 4 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं। सो इट इज़ क्लियर। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्पेसिफिक लैटेंट हीट पे, ठीक है। तो स्पेसिफिक लैटेंट हीट क्या होता है, जैसे हम लोगों को क्या पता है, सॉलिड जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्ट्रॉन्ग होने के लिए क्या होना चाहिए, कि उसके अंदर जो एटम्स हैं, ठीक है, और जो पार्टिकल्स है, एटम्स है या फिर जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एटम्स के अंदर ही पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स आर डिफरेंट, मतलब वो जो एटम्स से जो छोटे होते हैं, जैसे प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, या फिर इलेक्ट्रॉन हो, और उससे हम लोग जब छोटे जाएंगे तो क्वार्क्स है, वो तो हायर मॉडल है, उसको बाद में देखते हैं। तो अगर कोई भी एटम्स अगर वो अच्छी तरह से बाइंड हो तो वो हार्ड होगा, दैट इज़ द सॉलिड, एंड लिक्विड में वो क्या होगा, दैट विल बी लूजली बाउंड, एंड गैस में क्या होगा, वो उससे लिक्विड से भी ज़्यादा लूजली बाउंड होगा। तो यहाँ पर स्पेसिफिक लैटेंट हीट क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी ऑयल हो, ठीक है, जैसे कोकोनट ऑयल हार्ड हो जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, गरम करके उसको लिक्विड फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। तो जब वो हार्ड है, ठीक है, तो उसके अंदर जो एटम है उसका इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन वो क्या होता है, ज़्यादा होगा, तो उसको हमें एनर्जी सप्लाई करके उस इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन को तोड़ना होगा, है ना। तो
उसके इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए और उसको लिक्विड फॉर्म को लाने के लिए हम लोग को जितना एनर्जी चाहिए उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक लाटेंट हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सो स्पेसिफिक लाटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन। उसको हम लोग यहाँ पर जैसे लिखा है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू द इंटर एटॉमिक दैट इज द मास, वो मास से रिलेटेड है। सो यहाँ पर हम लोग इसका जब डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो इट विल बी m1 L2 T टू द पावर -2, यही होता है ना एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला, एंड मास विल बी m1। तो इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये m1 कट जाएगा, सो इट विल बी मास टू द पावर 0 L2 एंड T टू द पावर -2। सो ये किस में हुआ, लेंथ में एंड टाइम में एक्सप्रेस हुआ। तो इसको हम लोग जब इसका डायमेंशन लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज़ 0 2 एंड -2 विथ रेस्पेक्ट टू द मास, लेंथ एंड टाइम। सो इट इज़ क्लियर। देन आते हैं हम लोग चार्ज पे। ठीक है, तो हम लोग जब इलेक्ट्रिक करंट लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए यूनिट डिस्टेंस। एक डिस्टेंस पे जितना फ्लोइंग थ्रू ए यूनिट डिस्टेंस और फ्लोइंग थ्रू ए डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में जितने अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहे हैं एक डिस्टेंस में, हम लोग उसे बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर अगर चार्ज को हम लोग लिखेंगे, लेट मैं करंट का फर्स्ट लिखती हूँ, इट इज़ डिनोटेड एज आई, इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोड इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो हम लोग जैसे यहाँ पर अगर करंट का हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो हम लोग, ठीक है, तो क्यू, लेट करंट का ना लिख के हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या, जो गिवन है वही लिखते हैं, दैट इज क्यू इज इक्वल टू आई टी। ये कहाँ से आया, आई इक्वल टू क्यू बाय टी से। सो आई इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी एंड टाइम इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल ये सिंबल क्या था, इज इन द एम्पियर, दैट इज इन A1 एंड टाइम का होगा T1। सो ये किसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला है A टू द पावर 1 एंड T टू द पावर 1। ठीक है, सो इट इज़ क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया आई होप। सो नेक्स्ट चलते हैं। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। कोई भी एक डायमेंशन लेस हो सकता है, ठीक है, जैसे मैंने सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स मैंने बोला, एंगल हो या फिर सॉलिड एंगल हो, वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, लेकिन वो वेरी भी तो करता है, 30 डिग्री हो सकता है या फिर 90 डिग्री हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करके जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है उसको कैसे वेरी और उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पर डायमेंशनल वेरिएबल। तो डायमेंशनल वेरिएबल दैट मीन्स इट हैज़ सम डायमेंशन एंड वेरिएबल जो कि वेरी करेगा। सो दीज आर द क्वांटिटीज़ विच आर लिएबल टू वेरिएशन एंड पोजेस डायमेंशन, जो कि वेरिएशन भी होगा उसका और उसका डायमेंशन भी होगा, दैट इज़ ए डायमेंशनल क्वांटिटी। ठीक है, वो डायमेंशन लेस नहीं होगा, उसका डायमेंशन होगा। तो वैसे क्वांटिटीज़ क्या है, वेलोसिटी है, वेरी कर सकता है, एक्सेलरेशन में वेरी, फोर्स में वेरी, मोमेंटम में ऑल्सो वेरी। सो नेक्स्ट आते हैं नॉन डायमेंशनल वेरिएबल। ठीक है,
नॉन डायमेंशनल वेरिएबल मतलब क्या, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है, इट हैज़ नो डायमेंशन, लेकिन वो क्या करेगा, वेरी करेगा। जैसे मैंने बोला था ना, एंगल, सॉलिड एंगल हो या फिर प्लेन एंगल हो, उस वो वेरी करेगा, 0 से 360 डिग्री वो वेरी करेगा, लेकिन वो उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एंगल, स्ट्रेन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग फर्दर पढ़ेंगे, स्ट्रेन भी मैं बताऊंगी। सो नेक्स्ट आते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। सो डायमेंशनल कांस्टेंट क्या है, इट हैज़ सम डायमेंशन बट इट डज नॉट वेरी, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है, जो कि उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, ठीक है। एक आता है गैस कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम लोग क्या पढ़ते थे, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं क्या, G/m/r²। ये आपको मैं डिटेल में बताऊंगी, लेकिन यहाँ आप लोग थोड़ा रेफरेंस के लिए देख लीजिए। G इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो G को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, G इक्वल टू, एक मिनट, सो G इक्वल टू क्या होगा, F ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू r² डिवाइडेड बाय मास का स्क्वायर। सो इट मे बी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, लेकिन वो क्या है, वो हमेशा एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। सो इट इज़ ए कांस्टेंट क्वांटिटी बट इट हैज़ सम डायमेंशन। तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशनल कांस्टेंट, जिसका एग्जांपल है गैस कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये सब आप नेट सर्च करके भी देख सकते हो, व्हाट आर दिस, ये क्या क्या बोला जाता है, व्हाट इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, व्हाट इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, व्हाट इज़ गैस कांस्टेंट, आप लोग देख सकते हो। देन आता है नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। नॉन डायमेंशनल मतलब क्या, उसका कोई डायमेंशन भी नहीं होगा और वो एक कांस्टेंट भी होगा। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी में क्या देखा था, इट्स फॉर्मूला इज हाफ mv²। तो mv² का तो डायमेंशन था, लेकिन ये जो हाफ था क्या, दैट इज एन क्या, फ्रैक्शनल टर्म है ना वो। सो इट डज नॉट हैव एनी डायमेंशन, लेकिन हाफ का तो कोई अदर वैल्यू नहीं होगा, इट इज़ 0.5। सो इट इज़ ए कांस्टेंट बट इट डज नॉट हैव एनी डायमेंशन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड द नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। सो तो हम लोग विथ द यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस 4 टाइप्स, फिजिकल क्वांटिटीज़ को 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज डायमेंशनल वेरिएबल, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट एंड नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। सो आई होप कि आप लोग को एक ब्रीफ आइडिया आ गया होगा कि कैसे हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनल फार्मूला में एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। और इस क्लास से हम लोग और एक चीज़ सीखे क्या, कि कोई भी डायमेंशनल फार्मूला हो, ठीक है, वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अमाउंट नहीं बताएगा, वो उसका सिर्फ कैरेक्टर बताएगा कि वो किस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था क्या, 10 न्यूटन फोर्स है, हमें कुछ नहीं पता कि वो 10 न्यूटन फोर्स है या फिर 1000 न्यूटन फोर्स है, हमें सिर्फ इतना पता है कि m1 L1 एंड T⁻⁻1 गिवन है, मतलब इट इज़ ए फोर्स, और m1 L2 T⁻⁻2 गिवन है, देन इट इज़ एन एनर्जी। हमें सिर्फ वो इतना पता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला देख के एंड पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशनल फार्मूला को देख के आप लोग ये नहीं बता सकते हो कि दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी टर्म एंड दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी टर्म। हम लोग सिर्फ इतना बता सकते हैं कि दैट इज़ एन एनर्जी टर्म, ठीक है। सो इस क्लास से हम लोग ये देखें, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिसका डायमेंशनल फार्मूला एंड उसका यूनिट मैं आप लोगों को PDF में सेंड कर दूंगी ग्रुप में। सो आप लोगों को ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सबको आपको याद रखना है। सो थैंक यू, ओके।